जावा एट की सीरीज। स्वागत है सबका। हम देख रहे हैं मेथड रेफरेंस जावा में क्या होता है। पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो जाके देखो भाई। बहुत मजा आ रहा है। पिछले वीडियो में हमने समथिंग ये चीजें देखी। कैसे हम नॉर्मल दो मेथड्स मैंने बनाए थे, स्टैटिक एंड एक इंस्टेंस। इसको कैसे हम मेथड रेफरेंस का यूज करके कॉल कर सकते हैं। देखो कितना इजी भाई, ए कोलन कोलन ऐड एंड समथिंग न्यू, ए कोलन कोलन सब, दैट इज मेथड का नाम। आज हम ट्राई करने वाले पैरामीटर लेने से क्या होगा, रिटर्न करने से क्या होगा, ये चीजें। ओके। अगर आप अभी आ रहे यूट्यूब पे यार, तो सिंपल आप यूट्यूब पे जाना एंड चेक कर लेना हमारा चैनल, जहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी। यहाँ पे सिंपल सर्च करो आदि एंड जावा, आदि एंड जावा, जावा एट सीरीज। मिल जाएगा यार, डायरेक्ट सीरीज मिल जाएगा। लोग एट दिस, ये वाला सीरीज है। ओके, चैनल पे जाके आप चेक कर सकते हो। लेट मी 1 मिनट। ओके, चार्जर चालू करते हैं। हाँ, लुक एट दिस। यहाँ पे प्लेलिस्ट में जाओ एंड यहाँ पे आपको मिल जाएगा समथिंग कॉल्ड जावा एट सीरीज। देखो 4 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किए हैं। ये समथिंग छठा वीडियो है, पांचवा भी आ रहा है वीडियो। ठीक है, आपको मिल जाएगा वो भी। चलो, नाउ लेट्स गो हियर एंड सी। अब क्या कर रहा हूँ ध्यान से देखना। आई एम क्रिएटिंग अनदर इंटरफेस। बना दो यार इंटरफेस, होने दो, कितने भी होने दो। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एक मेथड बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं कुछ पैरामीटर ले रहा हूँ, लाइक इंटीजर ए। लुक एट दिस। नाउ ध्यान से समझना। यहाँ पे मैं इसको कमेंट कर देता हूँ ताकि ये हो चुका है। इसको नीचे लेके जाते, चल भाई चल नीचे। हाँ, नाउ गाइस, देखो यहाँ पे पैरामीटर मेथड है, तो यहाँ पे भी मैं क्या बना रहा हूँ, पैरामीटराइज मेथड बना रहा हूँ विद डज नॉट रिटर्न एनीथिंग। इसको नाम दे रहा हूँ फन, और इसके अंदर एक पैरामीटर ले रहा हूँ समथिंग इंटीजर टाइप, और यहाँ पे मैं समथिंग उसी पैरामीटर को प्रिंट कर रहा हूँ। अब ध्यान से समझना, मेथड रेफरेंस तभी काम कर लेता है जब सिग्नेचर ऑफ मेथड विल बी सेम। सिग्नेचर मतलब नाम छोड़ दो, नाम का कुछ यहाँ पे है ही नहीं। इसका नाम कुछ भी हो सकता है, इसका भी कुछ हो सकता है, बट रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप, पैरामीटर, पैरामीटर बोथ शुड बी सेम। देन आप इसका इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए इस मेथड को दे सकते हो। क्या यार, सही है। ये मेथड एज ए इम्प्लीमेंटेशन इस एब्स्ट्रैक्ट मेथड को देना, मतलब मेथड रेफरेंस देना। इस मेथड का रेफरेंस इसके इम्प्लीमेंटेशन में दे देना। कैसे, देखो। व्हाट इज द इंटरफेस नेम, T13 T। देन हम क्या करते हैं, नॉर्मली इम्प्लीमेंटेशन बता देता हूँ। सबसे पहले हम इसके मेथड को ऐसे इम्प्लीमेंट करते हैं, राइट। लेट्स सपोज मैंने हाई लिखा, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, T13 एक पैरामीटर मांग रहा है, तो एक्स पास कर दिया मैंने। ठीक है, नाउ सी यहाँ पे एक सेमीकोलन। ठीक है, ऐसे हम नॉर्मल करते रहे। T.something m1, और यहाँ पे मैंने 10 पास कर दिया। लेट्स सपोज इफ यू वांट टू प्रिंट 10, यू कैन प्रिंट 10 आल्सो। बट ये जो इम्प्लीमेंटेशन है ना, मैं खुद दे रहा हूँ। मैं खुद दे रहा हूँ, मैं इम्प्लीमेंटेशन, ये इम्प्लीमेंटेशन मैं खुद दे रहा हूँ। बट सर फिर कौन देगा, आप ही तो दोगे। नहीं, ये जो इम्प्लीमेंटेशन है ना, मैं इसका यूज करना चाहता हूँ, कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। इससे दिखाता हूँ। सबसे पहले देखो, 10 आउटपुट आ रहा है रेड में, बिकॉज ई आर आर यूज किया है। ओके, बट हम ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे पता है, इसका यूज करेंगे। इसका कैसे यूज करें, इसमें ही बताऊँ क्या। आपको समझ में अब थोड़ा थोड़ा आ गया है ना। इसमें कैसे करना है, देखो, इस मेथड को जस्ट कॉल करना है। दिस इज द इंस्टेंस मेथड। सो आपको करना क्या है, जस्ट गो हियर एंड कॉल लाइक न्यू क्लास नेम ए, एंड देन डॉट व्हाट इज द मेथड नेम, फन। राइट, फन मेथड को कॉल करो एंड जस्ट पास द एक्स, दैट्स इट। काम खत्म। देखो व्हाट आउटपुट यू आर गेटिंग, 10। अब गाइस हो क्या रहा है पता है, फन मेथड एज ए इम्प्लीमेंटेशन इसको चाह रहा है। मतलब ये फन मेथड इसके अंदर की बॉडी एग्जीक्यूट हो रही है। मतलब ये मेथड हम इसको दे रहे हैं, लुक एट दिस। तो यहाँ पे सर कॉलिंग कर रहे हो, इसकी जरूरत है ही नहीं, इसकी जरूरत है ही नहीं, इसकी जरूरत है ही नहीं। तो आप सीधा कॉल करो ना, एंड दैट इज समथिंग कॉल्ड मेथड रेफरेंस। देखो कितना कोड कंसाइज हो रहा है। देखो यहाँ पे करना क्या है आपको, यहाँ पे आपको ये पैरामीटर ऐसे देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जस्ट यूज करो कोलन कोलन, आपका काम खत्म। क्या बात करो सर, ये फोन में तो पैरामीटर मांग रही है, आप नहीं दे रहे हो। भाई, ये ऑटोमेटिकली ये पैरामीटर इस मेथड के इस पैरामीटर में जाएगा। डोंट वरी अबाउट इट, लुक एट दिस, रन सेम आउटपुट। वाह, मतलब पैरामीटर भी होगा, यहाँ पे देने की जरूरत नहीं। नो, यहाँ से पैरामीटर सीधा जाएगा इसके इम्प्लीमेंटेशन में, दैट इज फन के यहाँ पे। दैट इज समथिंग कॉल्ड मेथड रेफरेंस। यही तो कमाल है इसका, एक लाइन का कोड यार। कितना कंसाइज चाहिए मुझे, बोलो। ओके, नाउ लेट्स सपोज सर, यहाँ पे एक ऐसा इंटरफेस है, कॉपी, एंड लेट्स सपोज यहाँ पे दो पैरामीटर्स है, इंटीजर ए, इंटीजर बी। और यहाँ पे रिटर्न टाइप भी देता हूँ मैं, इंटीजर, और इसका नाम देता हूँ T14। अब क्या होगा देखो, ऐसे ही मेथड यहाँ पे बनाना चाहूंगा मैं।
समथिंग कॉल वॉइड, इसको नाम देते समथिंग स्क्वायर। दे सकते कुछ भी नाम, इंटीजर ए कॉमा इंटीजर बी। ओके, ये वेरिएबल के नाम कुछ भी हो सकते हैं, एक्स वाई ये अलग अलग है ना। और यहाँ से रिटर्न करूंगा मैं ए इंटू बी, और यहाँ पे मैं रिटर्न टाइप दूंगा इंट। नाउ ध्यान से समझना, अब मजा आएगा। अब मैंने क्या किया है, मैं इस मेथड को बॉडी देना चाहता हूँ, ओके, बट एज अ बॉडी एज इम्प्लीमेंटेशन आई वांट टू पास दिस मेथड एज अ मेथड रेफरेंस। कैसे करेंगे, नॉर्मल बताता हूँ सबसे पहले, दिमाग को टेंशन नहीं लेना है। नॉर्मल, नॉर्मल कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, देखो इसको हम क्या करते हैं, लाइक ऐसे करते हैं, करली ब्रैकेट ओपन क्लोज, एंड देन यहाँ पे क्या करते हैं हम, रिटर्न करते हैं। रिटर्न क्या करना है, ये दो पैरामीटर मांग रहा है, लेट्स सपोज मैंने एक्स कोमा वाई पास कर दिया, आई एम रिटर्निंग समथिंग एक्स इंटू वाई, राइट। ये चीज हम करते हो, यहाँ पे पास कर दे T14 टी, खत्म। इतना चीज करते हो, यहाँ पे कॉल करो T.M1, तो वैल्यूज 12 समथिंग, ठीक है। अब इसने जो रिटर्न किया है यहाँ पे प्रिंट होकर आउटपुट मिलना चाहिए हमें, तो इसको सिसॉर्ट में डालते हैं, जस्ट ऐड वन ब्रैकेट हियर। ना आपको 12 × 12 मिल जाएगा, दैट इज 144। बट सर, आप क्यों इम्प्लीमेंटेशन दे रहे हो, आप इम्प्लीमेंटेशन दे रहे हो, आप इसको यूज करो ना। कर सकते कि नहीं, देखो अब इसको चेंज करता हूँ मैं, यहाँ पे ये कॉलिंग रहने देते हैं। यहाँ पे गाइस रिटर्न ये कर रहा हूँ ना मैं, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, देखो रिटर्न ही करूंगा, बट व्हाट आई एम रिटर्निंग, न्यू समथिंग ए क्लास की कौन सी मेथड, स्क्वायर मेथड, लुक एट दिस, पास एक्स वाई, दैट्स इट। वाओ, हाउ इट्स इजी। व्हाट आई एम डूइंग, लिसन केयरफुली। रिटर्न, रिटर्न क्यों करना है, रिटर्न मांग रहे हैं, न्यू ए, ए क्लास, ये वाला ए क्लास, इसकी स्क्वायर मेथड कॉल कर दी। अब स्क्वायर मेथड क्या कर रही है, रिटर्न ही कर रही है ना, क्या कर रही है, रिटर्न इंट। तो भाई ये इम्प्लीमेंटेशन जा सकते हैं कि नहीं, अब यहाँ पे आपने जो किया है वही आपको आउटपुट मिलेगा, दैट इज 144। नाउ यहाँ से मैं एक्स इंटू वाई रिटर्न नहीं कर रहा हूँ, मैं इस मेथड को रिटर्न कर रहा हूँ, राइट। अब इस मेथड में कुछ भी लिखा होता है, लाइक सपोज इस मेथड में ऐसा किया है, सी इक्वल टू ए समथिंग ए प्लस बी, एंड देन यहाँ से बस सी को रिटर्न किया। तो गाइस आप यहाँ पे 12 12 दे रहे हो, तो आपको 24 ही मिलने वाला है, सही कि नहीं। तो इस मेथड का इम्प्लीमेंटेशन मिल रहा है, इसको समझो। बट सर ये तो बहुत ज्यादा कोड हुआ ना, इसको कंसाइज कैसे करें, हटा दो यार, हटा दो, जस्ट रिमूव समथिंग समथिंग, हटा दो ये चीजें, हटा दो, नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड। इसको तो मेथड रेफरेंस बोला जाता है, हटा दो, हटा दो, हटा दो, हटा दो, हटा दो, ये भी हटा दो, नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ पे जस्ट लगाओ कोलन कोलन, एंड हटा दो इस रिटर्न को भी, खत्म, खत्म, खत्म। क्या बात कर रहे हो सर, इतना सिंपल है, देखो सेम आउटपुट 24, लुक एट दिस। वाइज ये जो दो पैरामीटर आपने भेजे, सर ये आपने आपने ब्रैकेट नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, स्टिल चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है, सब कुछ मैनेज कर रहा है मेथड रेफरेंस। सर यहाँ पे स्क्वायर में पैरामीटर भेजना है, ये भी है? नहीं भाई, ऑटोमेटिक सब कुछ आएगा। इतना कंसाइज कोड हो रहा है बिकॉज ऑफ मेथड रेफरेंस। कुछ भी नहीं करना है, जस्ट यूज द मेथड नेम, डोंट पास एनी पैरामीटर, ऑटोमेटिक के पास होंगे इसके अंदर। ओके, यहाँ पे भी डोंट टेक एनी पैरामीटर, ये ऑटोमेटिक पैरामीटर जाएंगे इस मेथड के इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे। और आपको जो यहाँ पे किया है, जो भी यहाँ पे किया है वो आपको मिल रहा है, एडिशन किया, एडिशन मिल रहा है। कितना इजी गाइस, व्हाट वी कैन से अबाउट इट। आप क्या बोलना चाहोगे मेथड रेफरेंस के बारे में। अब देखो मेथड रेफरेंस यहाँ पे हम तो अब तक हमने देखा, स्टैटिक मेथड, इंस्टेंस मेथड विद पैरामीटर, इंस्टेंस मेथड विद रिटर्न टाइप। नाउ मुझे बताओ, अगर आपको ये तीन चीजें आ गई तो स्टैटिक मेथड के साथ नहीं कर सकते क्या। सिंपल है ना यार, सिंपल है कि नहीं। अब देखो लेट्स सपोज स्टैटिक मेथड मैंने बनाई, सिंपल इसको स्टैटिक बना, देखो ज्यादा नहीं, इसको स्टैटिक बना, या हम अभी इसके ऊपर काम कर रहे हैं, इसको स्टैटिक बनाया, तब क्या करना पड़ेगा भाई, इसकी जरूरत ही नहीं है, इसकी जरूरत ही नहीं है, सिंपल इतना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, ए कोलन कोलन स्क्वायर, खत्म। ऑब्जेक्ट की कोई जरूरत है क्या, न्यू, नो, सेम आउटपुट, लुक एट दिस। अगर स्टैटिक है तो समझ लेना न्यू की जरूरत नहीं, ए कोलन कोलन स्क्वायर, दैट्स इट। इस केस में भी अगर आप स्टैटिक बनाओगे तो भाई सेम करना, ए कोलन कोलन फाइन। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट, सर कंस्ट्रक्टर होगा तो क्या होगा। लेट्स सपोज मेरे पास कंस्ट्रक्टर है, और यहाँ पे मैंने बोला ए कंस्ट्रक्टर, ये कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। आई वॉन्ट टू पास दिस कंस्ट्रक्टर एज अ मेथड इम्प्लीमेंटेशन, हाउ वी कैन पास, सी, कुछ नहीं करना है भाई, कुछ भी नहीं करना है। हलवा है, हलवा, बहुत सिंपल चीज, देखो कंस्ट्रक्टर पास करने का तरीका अलग है थोड़ा सा। टी, लेट्स सपोज 40, टी इक्वल टू, जस्ट पास
ए कोलन न्यू, खत्म। ए कोलन कोलन न्यू एंड समथिंग। व्हाट्स द एरर, ये क्या बता रहा है? ये डज नॉट डिफाइन ए इंटेंट दैट इज एप्लीकेबल हियर। कंस्ट्रक्टर 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 कैसे कॉल किया जाता है? लेट में रिमेम्बर रिमेम्बर। एक बार शॉर्ट तरीके से कॉल करते हैं, ओके? हमारा जो कंस ऐसा समझ में नहीं आएगा, ऐसा कंसाइज तरीका फॉलो करना। सॉरी, जो बड़ा तरीका है। कैसे कंस्ट्रक्ट कॉल करते हैं? न्यू ए लाइक दिस। ओके, ऐसे कॉल करते हैं, ठीक है। नाउ ये पैरामीटर मांग रहे हैं ना, तो ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो हम विदाउट पैरामीटर वाली मेथड बनाते हैं। अब कंस्ट्रक्टर में पैरामीटर बेस के वो भी करते हैं, बट अभी तो हमारा कंस्ट्रक्टर विदाउट पैरामीटर है ना। तो हम ऐसे मेथड बनाते हैं जो पैरामीटर ले नहीं रही। समथिंग वॉइड एड समथिंग, ओके, सिंपल, ठीक है। नाउ लुक एट दिस, अब देखो कोई एरर नहीं है। अब आपको यहाँ पे कुछ मेथड को भी कॉल करने की जरूरत नहीं है, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल होगा। लुक एट दिस। आई थिंक मेथड को कॉल करने की जरूरत है। इट इज नॉट कॉलिंग। एक मिनट, ओ वी नीड टू कॉल टी डॉट एड। लेट्स चेक आउट कंस्ट्रक्टर इज कॉलिंग और नॉट। मेथड को कॉल करने की जरूरत है भाई। ए कंस्ट्रक्टर, ओके। मतलब आपने कंस्ट्रक्टर पास कर दिया इसकी मेथड इम्प्लीमेंटेशन को, यार क्या ही बताऊं मैं। कंस्ट्रक्टर यू आर पासिंग एज ए इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस मेथड, राइट? यहाँ पे आप सिस आउट कुछ लिखते, राइट? वैसे आप कंस्ट्रक्टर पास कर रहे हो। तो सर फिर यहाँ पे शॉर्ट तरीका क्या है? शॉर्ट तरीका ये हटा दो, ये हटा दो, सब कुछ हटा दो। जस्ट यूज हियर ए कोलन कोलन न्यू, खत्म। तो कैट इज हाउ इट्स स्वीट। नाउ अगेन यू कैन सी, अगर मैंने रन किया, वाह, ये कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ कि नहीं? अब पैरामीटराइज बनाता हूँ, पैरामीटराइज देखो। मैंने पैरामीटराइज बना दिया, एंड यहाँ पे मैंने लेट सपोज इंटीजर ए पास किया। कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे मेथड बनाओ पैरामीटराइज, इंटीजर ए। और यहाँ पे आके गाइस जस्ट पास करो पैरामीटर। अब कौन सा कॉल होगा? इसको मैं बोलता हूँ ये परम कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज कॉल होगा कि नहीं? पैरामीटर पास किया, यू कैन से ये परम कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। अगर ये हटा दिया, नॉर्मल कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। मतलब आप कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज, नॉन पैरामीटराइज, मेथड विद रिटर्न टाइप, विदाउट रिटर्न टाइप, पैरामीटर, सब कुछ पास कर सकते हो एज ए इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट मेथड बाय यूजिंग मेथड एड्रेस। इट्स ऑसम चीज है, ओके। तो सबसे मेरी फिर से एक रिक्वेस्ट है। क्या रिक्वेस्ट है सर जी? तो कैट, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो। तब ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ऑटोमेटिकली इंप्रेशन यूट्यूब बढ़ाएगा यार, आपको बस लाइक करना है, ठीक है। एंड ये जो सीरीज है ना, बहुत औसम होने वाली है। अब नेक्स्ट वीडियो में क्या देखेंगे पता है? नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे समथिंग कॉल्ड प्री डिफाइंड फंक्शनल इंटरफेस, जो कि है कंज्यूमर, जो कि है प्रेडिकेट, जो कि है फंक्शन, जो कि है सप्लायर। एंड देन गाइस, इसके बाद वेरी 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 अवेटेड टॉपिक दैट इज समथिंग कॉल्ड स्ट्रीम एपीआई। भाई ये तो जलवा ही जलवा है, बहुत डीप में समझेंगे। आपका सपोर्ट मुझे चाहिए टू कंप्लीट दिस टॉपिक, ओके। सीधा शेयर करो यार, ओके। और कमेंट ज्यादा से ज्यादा करो ताकि उससे भी फर्क पड़ता है, ओके। चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक्स।